प्रकाश करना ही है तो ज्ञान का प्रकाश करना चाहिए। दिया जलाने से कुछ होने वाला है। ज्ञान का प्रकाश करोगे तो ही तुम्हारे जीवन में कुछ नया घटित होगा। दीपक तो उदाहरण है। दीपक जलाना मतलब वो आपको संकेत दे रहा कि जैसे दीपक के जलने से प्रकाश फैलता है, वैसे ही तुम्हारे दिल में भी अगर ज्ञान का दीपक जल जाए तो आपके अंदर भी ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। दीपक जला नहीं, अज्ञान भागा, और अज्ञान भागा तो तुम्हें दुखों से निवृत्ति अपने आप प्राप्त होने लगी। इसलिए तो हमने बहुत पहले सूत्र आपको दिया था। अब हमने आपसे प्रार्थना की थी किसी महापुरुष की वाणी से, अपने दीपो भवा, अपना दीपक आप स्वयं, अपनी लालटेन आप स्वयं। इसलिए ज्ञान का दीपक, तुम मंदिर में जाते हो दीप जलाते हो, तुम मंदिर में जाते हो घंटी बजाते हो, सच ये है सोए हुए खुद हो, भगवान को जगाते हो। जाकर के आप भगवान को जगाने। हमसे बहुत लोग मिलने आते, हमसे पूछते भगवान कहाँ मिलेंगे? ठटनी के बड़े क्या लापता हो तो मिलेंगे। वो लापता हो तो तुम्हें पता बताया जाएगा, लोकेशन नंबर इतना है और फलाने फलाने जगह में भगवान मिलेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? अंदर झांक कर देख प्रकट हो जाए। इसलिए मेरे पागलों, आज का सूत्र है हमको ज्ञान का दीपक जलाना है। किसी ने हमको चिट्ठी दी, अभी हमें मंच पे ही मिली, पता नहीं किसने रखा। ये कोई एकता कोडिगिरे है, महाराष्ट्र नांदेड़ से। आप कुछ ऐसा बोलने वाले आपने हमको चिट्ठी भेजी। गुरुदेव सीताराम, आपने कहा कि किसी के कर्म में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो जीव तो इतने पाप करते हैं, करोड़ों जन्म तक भोगेंगे तो भी पाप खत्म नहीं होंगे। आपकी कृपा तो अनिवार्य है। क्या कर्म भोग के ही खत्म होंगे या कृपा से बोझ हल्का हो सकता है? एकता कोडागिरी, महाराष्ट्र नांदेड़, एक सनातन। आपके लिए ताली बजाते हैं। आपने कहा कि आप अगर कर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कर्म करो तुम, हस्तक्षेप करें हम। क्या गजब का फॉर्मूला। कर्म आप करो, हस्तक्षेप हम करें, तो आप क्या करोगी? आरती। अरे बेटा, आपसे हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं। हमने जो ये बात बोली थी कुछ दिन पूर्व में, तो इस बात में बोली थी कि तुम किसी और के भरोसे कब तक रहोगे? गुरु के भरोसे कब तक रहोगे? कि गुरु की नाव पर बैठ करके सवार होगे। एक काम करो, गुरु तत्व को सुनकर तुम भी गुरु तत्व में इतने विलीन हो जाओ कि अपनी नाव तुम खुद बनाओ, ताकि पार होने के लिए तुम्हें बार बार किसी की जरूरत ना हो, बार बार तुम्हें अर्जी लगाने की आवश्यकता ना पड़े, बार बार में भटकने की आवश्यकता ना पड़े। हमने कहा, भारत के लोगों से भी प्रश्न किया था कि क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जा सकता, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ पाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमारा कर्म में हस्तक्षेप एक तो हम कर ही नहीं सकते। गुरु तो केवल रास्ता देखा, गुरु की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती। गुरु की सिर्फ इतनी भूमिका होती, कोहरा देखा, फॉग जब होता है, कोई गाड़ी चलाता है, उसे बांध दिखाई नहीं देता, तब कुछ विचित्र और चतुर ड्राइवर क्या करते हैं, किसी चलती हुई गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी जब कुछ दिखाई नहीं देता तो सामने चलने वाली गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते, वो जहां जाएगा हम भी वही जाएंगे। बस गुरु की यही भूमिका है कि संसार के अंधेरे में जब कुछ दिखाई न दे तो किसी सदगुरु की गाड़ी के पीछे अपनी जिंदगी की गाड़ी को लगा दे। आपने कहा कि जीव तो करोड़ों पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं, कई जन्मों तक भोगेंगे तो भी खत्म हो जाएंगे। पाप तो होता है, पाप से बचा भी नहीं जा सकता।
इसलिए भी नहीं बचा जा सकता कि पाप ही नहीं होगा, तो फिर पुण्य की महत्वता क्या बची? पुण्य की महत्वता ही पाप से। हमें पाप से बचना नहीं है, अब तू पाप को एक बार करने के बाद दोबारा करना, पुनरावृत्ति से बचना। और तीसरी बात, आपने कहा कि करोड़ों जन्मों तक क्या भोगते ही रहेंगे, कभी हल्का बोझ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमारा मानना है भजनानंदी महात्मा कोई सच्चा सद्गुरु एक दृष्टि भर डाल दे, सोई बोझ एक दृष्टि हमारे जैसे मूर्ख पर, हमारे जैसे नालायक पर एक दृष्टि, ये जो चित्र लगा एक दृष्टि पड़ी थी, फेल हो गया। वो दिन है आज का दिन है, किसी सद्गुरु की एक दृष्टि पड़ी कोई भजना नहीं, इसलिए तो हम अक्सर बोलते हैं मेरा तार प्रभु से जो ऐसा कोई संत, लेकिन हाँ संत खोजना है, काल में भी नहीं खोजना। संत की परिभाषा कोई हमसे पूछे तो एक ही है जो अपनी पूजा ना करवा करके परमात्मा से जोड़ने का काम करे, वही साथी। पुराना मन थोड़ा कड़वा लगेगा, जो अपनी पूजा करवा रहा निश्चित है उसमें कुछ दोष है, निश्चित है। तो अपनी पूजा करवाता नहीं, वो तो भगवान की पूजा करवाता। तो आपने कहा कि बोझ को हल्का कैसे किया जाए? बोझ को हल्का किया जा सकता भगवान की भक्ति से, सद्गुरु की कृपा दृष्टि से। अब हमसे अगर आप पूछो कि ठीक गुरु बताओ, तो हमारी नजर में तो एक जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा हनुमान जी ने सद्गुरु कौन होगा? आप किसी को भी कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं, आप जिनको मानते हैं उनको मान। लेकिन एक थोड़ी सी भूल आप लोग करते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो आप मान पत्र लेके जाते हैं। मान पत्र बड़ा लंबा होता है, हम इसके थोड़ा सा विपरीत, हम भगवान से ये कहना चाहते हैं कि हमें कुछ चाहिए, हमें सिर्फ आपको चाहिए। जय हो। भगवान मिल जाएंगे तो सब मिल जाएगा। दूसरी बात, एक प्रार्थना और होता है, भगवान के पास जाकर के ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्याओं के पास जाकर कहो कि परमात्मा निकट है। जय हो। भगवान मेरे निकट है। तो पाप तो होते रहेंगे, पाप से बचने के लिए बहुत